नमस्कार दोस्तों नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट जमा होते हैं और सीनियर सिटीजन के अक्टूबर में जमा होना चालू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सी परेशानियां लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते समय आती है। कुछ पेंशनरों ने मेरे से संपर्क किया है, तो मैं दोस्तों आज आपको 5 तरह के पेंशनरों के बारे में बताऊंगा। इस तरह में आप गौर कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपको क्या परेशानी होती है। और ये पार्टिकुलर व्यक्तियों का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बस उनको जो परेशानियां होती है, जो लास्ट ईयर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हुए परेशानी वही, तो इस साल क्या परेशानी ना हो। और आप ये जानते हो ROP 2 आने के बाद क्या क्या चेंजमेंट बदला है। और दोस्तों वीडियो में इन पांचों में एक पॉइंट कॉमन है। आप अगर वीडियो गौर से देखेंगे तो पांचों में एक पॉइंट कॉमन है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। और आप देखिए, आप स्किप करते हैं तो आपका ही नुकसान है, आप अगर बने रहते हैं तो आपका ही फायदा है। आपको सिर्फ टाइम देना है। हाँ, आप अभी इस वीडियो को टाइम देके आपको होने वाली जिंदगी की परेशानियों को रोका जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज 5 पॉइंट हैं, ये मैं आज आपको रिवील करता हूँ। तो नंबर पॉइंट 1 में चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नंबर 1 पे हमारा पॉइंट है 2019 रिटायर्ड 42 एज। तो आपको पता है दोस्तों कि जो 2019 में रिटायर्ड है उसका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है और इनके डॉक्यूमेंट सभी डिजिटली हैं। इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्योंकि ये लेटेस्ट है, रिटायर्डी 2019 में आए थे, तो ये मोस्टली सिपाही रैंक से ही आए हैं। तो इनका 42 एज में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है तो ये स्पर्श से जाके अपना डिजिटली जमा कर लेंगे। इनको प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इनके लिए प्रॉब्लम क्या है कि ये नए हैं, अभी पेंशनर आए हैं, तो इनको हड़बड़ाना नहीं। लास्ट ईयर जब इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट भरा था दोस्तों, तो अपना EPPO नंबर लिखा था और इस साल इनको स्पर्श PPO नंबर लिखना है। इनके में यही चेंजमेंट आया है। और क्योंकि क्या है, ये सोचते हैं हम हर चीज जानते हैं, फटाफट भरना है। या इनका जब माइग्रेशन हुआ, ये नवंबर का वेट नहीं करेंगे। इनके लिए जरूरी चीज ये है, ये जब माइग्रेशन इनका स्पर्श में हुआ है, ये नए रिटायरी हैं, तो उस समय अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरेंगे और अपना EPPO स्पर्श में डालेंगे। अब EPPO जो नंबर है पहले 12 डिजिट का था, उसको ना डालते हुए स्पर्श का PPO नंबर डालेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो 2019 का रिटायर है, जो अब अभी किसी महीने भी इनका माइग्रेशन हुआ होगा, तो अब आप समझ गए कि 2019 के रिटायर और ये सर्विस पेंशनर हैं, क्योंकि ये खुद की स्वयं की पेंशन ले रहे हैं। तो चलिए आप दोस्तों, ये एक टाइप के पेंशनर थे, इनमें बहुत होंगे, तो ये उनका कवर। दोस्तों नंबर 2 पॉइंट पे ही 2019 रिटायर 52 एज है। अब दोस्तों आप इनसे क्या समझते हैं, हम ये पेंशनर एक्चुअल विलेज से बिलीव करते हैं, ये विलेज में रहते हैं। अब इनके पास ना स्मार्टफोन है और ना ही इनको कंप्यूटर का ज्ञान है। अब इन्हें सर्विस सेंटर में जाके लाइफ सर्टिफिकेट भरना होता है और ये स्मार्टफोन भी नहीं रखते हैं। तो दोस्तों इनको जब लाइफ सर्टिफिकेट भरेंगे तो इनको कोशिश ये करना है कि जब इन्होंने लास्ट ईयर लाइफ सर्टिफिकेट भरा था तो ये अपना EPPO नंबर ले गए थे। अब दोस्तों इनको सबसे पहला काम ये करना है कि OROP 2 आने के बाद अगर इनके पास OROP 2 का PPO है तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले उसको डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ये स्पर्श में तो माइग्रेशन हो चुके हैं। आप ये जानते हैं कि 2019 के हैं पेंशन, तो स्पर्श में तो माइग्रेशन हो चुके हैं। तो सबसे पहले ये OROP 2 का PPO डाउनलोड करेंगे, उसके बाद CSC सेंटर से अपना अप्लाई करेंगे। लास्ट ईयर इन्होंने बैंक से जाके भर दिया था, क्योंकि पहले तो बैंक में गए, फॉर्म मिला, बैंक से साइन कराया, बैंक मैनेजर को दे दिए। अब डिजिटली हो गया है। हाँ, डिजिटली हो गया है तो उसमें भी प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम आप दोस्तों लास्ट में जब वीडियो 5 नंबर वाला पॉइंट आएगा वो देखेंगे, वो सबसे जरूरी जो मैं आपको बताऊंगा, जो कॉमन पॉइंट था। ये अपना डाउनलोड करेंगे। इनके पास 2 रास्ते हैं,
या तो बैंक में जाएंगे और अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरेंगे या सीएससी से करेंगे, क्योंकि ये विलेज में रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये है कि अगर बैंक वाला बोलता है कि आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, आप वहां से कीजिए, तो भी इनको प्रॉब्लम आएगी। तो इनको कुछ नहीं करना है। अगर ये 2019 के माइग्रेटेड हैं तो इनका आधार कार्ड तो करेक्ट ही होगा, और जमा करने के लिए आपको स्पर्श में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। आपको 100 रुपये लगता है, या जो भी सीएससी चार्ज करते हो तो 100 रुपये लगता है। तो आप जाके स्पर्श का साइट खोल के अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड करके आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं और स्पर्श का पीपीओ नंबर देंगे। कॉमन सेंटर वाले सभी जानते हैं कि जो डिफेंस पेंशनर है लाइफ सर्टिफिकेट भरते हैं, क्योंकि अब सब डिजिटली हो गया है, तो उनमें इनको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब दोस्तों जो नंबर 3 में है, ये 1986 के रिटायर्ड है और इनकी एज 65 साल है, और ये एक फैमिली पेंशनर है। तो काफी दोस्तों फैमिली पेंशन ले रहे होंगे। अभी तक वो क्या करती थी, क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है, अब ये फिंगर लगाती है, बैंक में गई, बैंक फॉर्म मिला, वहां से अपना भर के और फिंगर लगा दी, पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन दोस्तों अगर ये अब इनके पास कंडीशन है कि जैसे स्टेट बैंक का, तो आप बैंक में ही लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श का जमा कर सकते हैं। बाकी बैंकों में तो अभी आदेश आया नहीं आया, वो आपको तंग करेंगे। तो दोस्तों आप ये कोशिश कीजिए, अगर ये फैमिली पेंशनर हैं तो इनके हस्बैंड नहीं है तो इनके बच्चे होंगे। बच्चे अगर बड़े हैं तो बच्चे पढ़े लिखे नहीं है तो नाती पोते जो भी होंगे तो वो तो पढ़े लिखे होंगे। तो अगर इनका स्पर्श माइग्रेशन हो चुका है तो आप इनका लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटली कीजिए, क्योंकि इंडिया के अंदर अब डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट को बहुत बढ़ावा दिया गया है। तो आप डिजिटली कीजिए, उनके डिजिटल में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताया हुआ है। आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब में बहुत वीडियो हैं, आप देखिए कि आप जीवन प्रमाण पत्र ऐप के थ्रू भी जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, और स्पर्श के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको जीवन प्रमाण पत्र में जमा करते हैं तो आपको बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती, फेस स्कैन बस करना पड़ता है, और चेहरा नॉर्मल पार्टिकल लग के किसी जहां रोशनी ज्यादा हो वहां से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। तो इनको भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंकों में बहुत भीड़ होती है। आप जाते हैं स्टेट बैंक तो मान लेते हैं कि वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन बाकी बैंक नहीं किए तो। और लाइफ सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है यह आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। तो ये जो फैमिली पेंशन है इनको कोशिश ये करना चाहिए, क्यों देखिए आज नहीं तो कल आपको डिजिटली होना ही पड़ेगा। आपके पूरे काम डिजिटल ही होते जा रहे हैं, तो आप अभी से तैयारी कीजिए। आप एक बार परेशानी भुगतिए, आपको बार बार आसानी होगी। तो दोस्तों नंबर 4 पॉइंट जो है 2011 रिटायरी 17 एज। अब दोस्तों ये भी इनसे ज्यादा है, लेकिन इनमें और इनमें एक फर्क है। आप गैस कीजिए, 3 सेकंड का टाइम देता हूं। चलिए आपने तो गैस नहीं कर पाया। इनमें फर्क ये है दोस्तों कि ये अपने हस्बैंड की पेंशन ले रही है और ये खुद पेंशन ले रहे हैं। तो ये इनसे ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा इनको पता है कि क्या करना है, और ये सर्विस पेंशन ले रहे हैं तो इनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ हो सकता है कि इनको बैंक जाके जमा करते हो तो आप सर्विस सेंटर से या अपने मोबाइल से ये खुद नहीं कर सकते, मानते हैं ये पुराने हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, तो आपको इतनी पेंशन मिल रही है कि आप 100 रुपया खर्चा कर सकते हैं। बस आपको कोशिश करना है कि आपका स्पर्श का पीपीओ, बाकी आपको जो भरना है स्पर्श का, वो बाकी सर्विस सेंटर वाले जानते हैं वो सभी को। और धीरे धीरे आप सर्विस सेंटर में एक बार परेशानी होगी, आप जाना सीखिए। जब ये लेडीज हो कितना परेशान होकर सर्विस सेंटर में जा सकती हैं, तो आप भी जा सकते हैं और आप कर सकते हैं। आप विलेज में रहते हैं, आपको साल में एक ही बार तो निकलना है। आप गांव से 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 25 किलोमीटर जो भी है, आप 70 साल वाले हैं तो आप कर सकते हैं। और आपको पता है कि आपको 70 साल वाले थे तो आपको बेनिफिट भी मिला है। आपको जो OROP का एरिया था इनको 1 इंस्टॉलमेंट में मिला था, इनको भी 1 इंस्टॉलमेंट में मिला था, तो दोनों को ही मिला है। जब आपको शासन दे रहा है, आपको
करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटल होगा वैसे वैसे आपको परेशानियां शुरू हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, 4 पॉइंट तो आपने देख लिया कि जो लाइफ सर्टिफिकेट बनना है इन चारों पेंशनों में से, कि जो 2019 में एक 42 ईयर्स में आए थे, फिर 2019 में आए हैं एक 52 ईयर्स के, और 1986 में आए थे, तो उनके साथ तो आपने देख लिया कि 65 एज के थे। अब जो नंबर 5 पॉइंट है, ये हो सकता है बहुत कॉमन पॉइंट हो, तो मैं इसका बताऊंगा। क्योंकि और आपको एक चीज मैंने और बोला था वीडियो के शुरू में, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आप बहुत कुछ समझ चुके हैं, क्योंकि इन्हीं के बीच में ज्यादातर पेंशनर होते हैं। अब जो पेंशनर का मैं बताऊंगा ये मोस्टली 10% पेंशनर, लेकिन जो 90% होते हैं इन चारों पॉइंट में आए थे। तो इन चारों पॉइंट में दोस्तों कॉमन ये था, जो पांचों पॉइंट में भी कॉमन होगा, कि सब स्पर्श माइग्रेशन हो चुके हैं, सबको स्पर्श का पीपीओ नंबर मिल चुका है। हाँ, जो 10% नहीं मिले हैं तो लास्ट 2 महीने में आप देख रहे हैं, तो उसका भी बताता हूँ। चलिए आपको मैं 5वां पॉइंट बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, और वो पॉइंट 10% लोगों के साथ 90% लोगों को भी कवर। तो दोस्तों 5वें नंबर वाला पॉइंट है 1980 के रिटायर 93 एज। अब आप ये बोलेंगे कि इस एज में तो 10% पेंशनर है। दोस्तों 10% पेंशनर तो हैं, लेकिन जो मैंने 4 पेंशनरों का उदाहरण दिया, ये 5वें नंबर पेंशनर के साथ भी तो वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया वही सही हो, प्रैक्टिकल ये हो सकता है। देखिए मैंने तो स्टडी की, वो चारों पांचों पेंशनर मेरे सामने हैं, मैंने उनको देखा, उनकी जो परेशानियां थी वो आपके साथ शेयर की। ये पांचों पेंशनर मेरे सामने हैं, ये मेरे से पूछे तो मैंने इनकी परेशानियां समझी, तो मैं सोचा कि आपको भी ये परेशानियां बताऊं कि आपको आगे चल के ये परेशानियां ना हो। 5वें नंबर वाले हैं दोस्तों, अब इनकी एज 93 है। आप ये जानते हैं कि ये चलने फिरने में असमर्थ हैं, और इनका जो दोस्तों फिंगर वाला है, फिंगर भी नॉट वर्क है, और आई वाला भी नॉट वर्क है। अभी तक दोस्तों ये बैंक में जाते थे, और बैंक में ये अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते थे, बैंक में साइन करके। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि अगर इनका अकाउंट स्टेट बैंक में है, स्टेट बैंक में तो पॉलिसी है कि 80 साल वाले अक्टूबर से भर सकते हैं, लेकिन कई कई ब्रांचों में दोस्तों, हम प्रैक्टिकली में बता रहा हूँ, मैं आपको ज्यादा हवा हवाई वाली या ऊपर वाली बातें नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बैंक खुद बैंक करते हैं, मैं खुद पेंशन हूँ। बैंक वाले क्या रिस्पॉन्स करते हैं आप खुद ही जानते हैं। बैंक में गए, ये मना कर दे कि हम लाइफ सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। अब क्या बैंक से आप लड़ाई करेंगे? आप एसओपी दिखाएंगे, आपको लेटर तो मिलेगा, जब आपके पास लेटर होगा, जब आप लेटर लेके उनको दिखा सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन जानकारी वाला है, आप देखेंगे आपको काम ही आएगा। तो एसबीआई में लाइफ सर्टिफिकेट, बाकी बैंकों में अगर जैसे यूबीआई हो गया, सीबीआई हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनमें लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श का एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे? चलिए दोस्तों, मैं इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए हर समस्या का सोल्यूशन है। आप डिजिटली होते जा रहे हैं, मैं मानता हूँ इनका फिंगर काम नहीं कर रहा है, आई काम नहीं कर रहा है, क्या ये लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भरेंगे? भरेंगे। सुविधा भारत सरकार की ओर से है कि अगर कोई पेशेंट है तो 80 साल के ऊपर है तो उसका बैंक घर से आके लेता है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा दोस्तों कि किसी का लेके जाते हैं। दिल्ली से बहुत ऑर्डर पास होते हैं, और हमारे घर तक आते आते पेंशनों कुछ नहीं होता है, ये आप बहुत जानते हैं। तो इनके लिए दोस्तों क्या करना है, पहली चीज, अगर ये स्पर्श में माइग्रेशन हो गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो पेंशनों में बहुत से स्पर्श में माइग्रेशन हो चुके हैं, और मैंने अभी इनसे बात भी की तो इनके बच्चों को बताया कि आप परेशान मत होइए, आपको बैंक वाले नहीं कर रहे तो भी टेंशन नहीं है, फिंगर काम नहीं कर रहा, आई काम नहीं कर रहा तो भी टेंशन नहीं। इनको स्पर्श में लॉगिन करके जो लाइफ सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन का होता है उसमें एमएलसी वो डाउनलोड करेंगे। एमएलसी डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें उनको एमएलसी नंबर और उनका नाम, पीपीओ नंबर, इनको कुछ नहीं भरना पड़ेगा, सब भरा भराया आता है एमएलसी में। ये डाउनलोड करके जिस ब्रांच में इनकी पेंशन आ रही है उस ब्रांच के बैंक मैनेजर से
उस ब्रांच के बैंक मैनेजर से ये साइन कराएंगे, और साइन कराने के बाद दोबारा ये स्पर्श में लॉगिन करेंगे, और जो आपने एमएलसी डाउनलोड किया था उस पे एक नंबर होता है, 10 डिजिट का नंबर होगा। तो वो नंबर को जब आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं, आप पुराना वीडियो देख लीजिए, उस पर मैंने बताया हुआ है। तो आप पहले इसका एमएलसी नंबर डालेंगे और इस सर्टिफिकेट को आप अपलोड कर देंगे। आपका विदिन 2 डेट में बाकियों की तरह अपलोड हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, बहुत ही सिंपल है। दोस्तों, आपको अगर ये नहीं भी आ रहा है करना, तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप सर्विस सेंटर में जाइए, स्पर्श का लॉगिन करके आइडेंटिफिकेशन में जाके एमएलसी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपका पूरा बायोडाटा रहता है, उसको आप साइन कराइए। जब अपलोड करते हैं तो उसमें सबसे पहले एमएलसी नंबर डाला जाता है, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट में एमएलसी का पीडीएफ बना के पीजीएन में और फाइल में डाउनलोड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। हाँ दोस्तों, इनमें लाइफ सर्टिफिकेट में पांचों जो मैंने आपको बताया, कॉमन यही था, क्योंकि आपको डिजिटली होना पड़ेगा। अब इनका भी तो हम डिजिटली कर रहे हैं, अब बैंक वाले नहीं कर दें या कर दें आपकी, तो दोस्तों बहुत सी ये चीजें प्रॉब्लम है कि अगर मैं आपको बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज तो बैंकों की ये हालत है कि आपकी पासबुक भी प्रिंट नहीं होती, आपको स्टेटमेंट चाहिए तो आप बोलते हैं कि बैंक वाले बोलते हैं कि आप जाके वहां से निकालिए, इंटरनेट से निकालिए। अब अगर वो इंटरनेट इतना ही जानते तो आपके पास ही क्यों आते, वो पूरा काम इंटरनेट से ही कर लेते, जबकि आप चार्ज भी ले रहे हैं, सब चीज ले रहे हैं। तो ये कंडीशन है। तो दोस्तों, किसी के सामने झुकने से अच्छा आप थोड़ा डिजिटली होइए, अपने बच्चों को सिखाइए, उनके बच्चों को सिखाइए, क्योंकि जब तक आप जी रहे हैं, जब तक आप पेंशन ले रहे हैं, तो ये चीजें आपको परेशानी आती रहेगी। हाँ, इन जो पांचों लोगों के बारे में मैंने बताया है, इनमें से अगर आपको कोई परेशानी होती है, ये पेंशनर हैं, इनमें से आप किस कैटेगरी में आते हैं, अपने को चूज कीजिए। मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए कि सर इस कैटेगरी में थे, हमारा ये नहीं समझ में आया, तो आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।